ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सेवर पुलाव रेडी हो चुका है। सेवर पुलाव के साथ सर्व होने वाले कबाब भी देखिए आप रेडी हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार झटपट आप घर में बनाइए सेवर पुलाव और इन्जॉय करिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे होंगे ये सारा सामान। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डिश। इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट की ये डिश है सेवर पुलाव। मैं आपको इस सेवर पुलाव की रेसिपी दूँगी जिसमें शामी कबाब, पुलाव और ये टिक्के की बोटी भी शामिल होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस तरह के ये पीसेस लिए हैं जिसमें गर्दन भी इस तरह का भी है पुलाव की वजह से। ये लिया है मैंने बोनलेस, मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो। आधा पाव चने की दाल है। प्याज है मैंने हस्बे ज़रूरत ली है, ये मैं यूज़ करूँगी पूरी रेसिपी में, आप देखिएगा। सारा ये हरा मसाला लिया है जिसमें हरा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ लिया है एक पूरा प्याला भर के। अदरक लहसुन मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं। ये लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून पूरी भर के। 2 टीस्पून मैंने लिए हैं नमक के। हल्दी मैंने ली है ½ टीस्पून। ये देखिए ये पुलाव का मसाला है जिसमें धनिया है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, मिली जुली लौंग और काली मिर्चें मैंने ली हैं 1 टेबलस्पून भर के। तेज़पात इस तरह के 2 गिलास मैंने भर के लिए हैं चावल के। क्यूब लिया है मैंने। बेसन है इस तरह के चमचे भर के मैंने बेसन के लिए हैं 3 अदद। तो चलिए आइए पहले यखनी बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये सारा गोश्त जो है मैं इस पतीले में डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा मैं भगार के लिए बचाऊँगी पुलाव के लिए। तेज़पात डाल देना है। ये डालनी है दालचीनी, सौंफ, धनिया सारा डाल देना है। इसी तरीके से थोड़ी सी हम काली मिर्चें और लौंग बचा लेंगे, बाकी पुलाव में डाल देंगे। ये देखिए 1 टीस्पून मैं भर के देखिए डाल रही हूँ यखनी के अंदर। और ये दूसरा मैंने टीस्पून डाला है। आप हस्बे ज़ायका नमक ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये हल्दी डालूँगी थोड़ी सी। ये देखिए इतनी हल्दी डाल देनी है। इतनी बड़ी प्याज डाल दूँगी मैं। साबुत लहसुन इसको तोड़ लेना है। इसी तरह से ये चिकन क्यूब्स भी डाल देने हैं। इससे जायका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा पुलाव का। मैं दोनों क्यूब्स डाल रही हूँ। इस तरह के गिलास भर के मैं 4 डालूँगी। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि पतीली में इस तरह से पानी आ गया है। अब इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए
मीडियम आंच पर। अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकती हैं। मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। तो चलिए आइए, अब शामी कबाबों के लिए मैं गोश्त चढ़ाने लगी हूँ। ये देखिए, ये आधा किलो बोनलेस मैंने लिया था चिकन का, ये मैं डाल दूँगी इस पतीली में। 1 पाव चने की दाल ली थी। ये चने की दाल मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी, ये मैं डाल दूँगी। इसी तरह से ये देखिए, अदरक लहसुन मैंने लिया था, इसके मैं सिर्फ 2 क्यूब्स डालूँगी। इस तरह से लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और ये मैं अब डालूँगी दूसरा चमचा मिर्चों का। आपने हस्बे जायका ले लेनी है मिर्चें। ये मैं 2 टीस्पून्स ले रही हूँ। ये मैं नमक ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैं लूँगी हल्दी का। इसी तरह से ये छोटी सी मैं ये प्याज डाल रही हूँ शामी कबाबों के मसाले के लिए। 2 ग्लास मैं पानी डालूँगी। 2 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना ये मसाला पतला हो जाएगा शामी कबाबों का। क्योंकि ये चिकन है और ये बहुत अच्छे से गल जाता है बहुत जल्दी, और भीगी हुई चने की दाल है तो ये जल्दी गल जाएगी, इसलिए इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए, अब मैं इस पतीली को पकने के लिए रख रही हूँ। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के चिकन की यखनी कितने अच्छे से पक रही है। मैं इसको तकरीबन सिर्फ 15 मिनट बनाऊंगी। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको पकाना यखनी को। और ये देखिए, आप आंच भी देख सकते हैं, इस आंच पे आपको यखनी को बॉईल करना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये शामी कबाबों का जो है मसाला रेडी हो रहा है। आपको इस को तकरीबन उस वक्त तक पकाना है जब तक चने की दाल अच्छे से गल नहीं जाती। आँच मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी रखनी है, या इससे भी आप थोड़ी कम कर दें ताकि चने की दाल अच्छे से गल जाए और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि कितने अच्छे से दाल जो है वो गल चुकी है, दाना भी नज़र आ रहा है, चिकन भी गल चुका है। मैंने इसके ऊपर 2 मीडियम प्याज काट के डाली हैं और 1 अंडा डाला है। अब मैं डालने लगी हूँ इस पर हरा मसाला। हस्बे ज़रूरत आप मिर्चें ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं अदरक लूँगी। अब इस सारे अमेज़े को ब्लेंडर में अच्छी से पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि झटपट कितने जल्दी जो है वो शामी कबाब रेडी हो गए हैं। अब आप मीडियम, बड़े, छोटे, जितना भी आप चाहें बड़े शामी कबाब बनाएं, छोटे शामी कबाब बनाएं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस तरह की आप गोल गोल सी टिक्कियाँ बना के रख लें। आप ये देख सकते हैं कितनी झटपट जो है वो शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से सारी कबाबों की इस तरह की टिक्कियाँ बना लेनी है। तो चलिए आइए, अब हम पुलाव बनाने की तरफ चलते हैं। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि यखनी रेडी हो गई थी। मैंने 15 मिनट्स बाद जो है वो चूल्हा बंद कर दिया था। अब ये देख सकते हैं यखनी अच्छे से निकल आई है। और अब मैं ये सारी जो बोटियां हैं ये इस बोल में निकाल लूँगी। एक बोटियां मैं अलग से निकाल रही हूँ, बड़ी वाली जो मैंने इस तरह की थी, इनको अलग से एक बोल में निकाल लेना है। और यखनी जो है वो अलग से आपको एक बोल में
छान लेनी है ताकि सौंफ धनिया अलग हो जाए और प्लेन यखनी आपको मिल जाए पुलाव में डालने के लिए। कोशिश ये करिएगा व्यूवर्स कि बोटियां ना टूटें। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने बारीक लच्छों में 2 प्याज काट ली थी, मीडियम प्याज। और आप ये देख सकते हैं मैं ये गोलची, बस एक गोलची डालूँगी तेल की। और प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन, जैसे हम अमूमन पुलाव की प्याज करते हैं ब्राउन, इस तरह से हमने इस प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैंने जो लौंगें और ज़ीरा, काली मिर्चें बचाई थी, मैं ये भी डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन जो हमने बचाया था। अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है प्याज के साथ। और ये आप ये देख सकते हैं कि मैंने सूप यखनी जो है वो छान के निकाल ली थी अलग से इस बोल में। अब अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से ब्राउन करना है। अदरक लहसुन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। अब मैं इसके अंदर ये यखनी डाल रही हूँ। व्यूवर्स, जब यखनी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावल मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए हैं टैप वाटर में। यखनी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब ये भीगे हुए चावल आप देख सकते हैं, ये मैं डाल रही हूँ। को अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे, जैसे अमूमन यूजुअली हम पुलाव को दम पे लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि पानी जो है वो चावलों का ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने ढक्कन पे दस्तरखान चढ़ा दिया था। अब मैं इसको उस पर ढक के रख दूँगी। आँच मैं बिल्कुल हल्की करने लगी हूँ। इस मोटे तवे पर आप ये देख सकते हैं मैं ये चावल रखूँगी। ये देखिए मैं पतीली को अब इस पे रखने लगी हूँ। अब ये देख सकते हैं इतनी आंच पे, मैं तेज़ आंच पे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए चावलों को तेज़ आंच पे बनाऊंगी। जब अच्छी से पतीली गर्म हो जाएगी तो मैं हल्की आंच कर दूंगी। इसी तरह से चावलों को, पुलाव को दम दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के कबाब भी जो हैं कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं, बस इनको फ्राई करना रह गया है। अब हम इस चिकन पर ही आप देख सकते हैं मैं मैरिनेशन थोड़ी सी करूँगी। ये देखिए थोड़ी सी मैं ये मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। ये देखिए, और अंडा मैंने इस तरह से एक अंडे को मैंने फेंट लिया है प्लेट में। थोड़ी सी नमक हल्दी आप डाल सकते हैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। अब ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन के अंदर मैरिनेट करने के लिए। ये हमने जो बेसन लिया था
ये देखिए मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। ये देखिए मैंने बेसन डाल दिया है। अब हाथों की मदद से अच्छे से इसको लगा देना है चिकन पर। कोशिश ये करें कि बोटियां ना टूटें, इनको अच्छे से एक अमीज़ा सा बना के चिकन पर लगा देना है। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैंने लाल मिर्च नमक डालकर एक अंडा मैं फेंट रही हूँ। इसको अच्छे से फेंट लेना है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सेवर पुलाव रेडी हो चुका है। सेवर पुलाव के साथ सर्व होने वाले कबाब भी देखिए आप रेडी हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार झटपट आप घर में बनाइए सेवर पुलाव और इन्जॉय करिए। आप ये देख सकते हैं कि क्रिस्पी चिकन भी रेडी है और हमारी सर्विंग प्लेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कि कितने खिले खिले मज़ेदार गर्मा गर्म सेवर पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।